सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीदी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कई सारी दीदियाँ मुझसे बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाह रही हैं, लेकिन मैं किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूं और आप लोग का जितना भी सवाल है सभी सवाल का जवाब दूं, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो से सीखने के लिए मिले। तो दीदी अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दीदी देखिए, मुझे सबसे पहला कमेंट्स आया है, लघु ऋण और बड़ा ऋण के बारे में बताइए दीदी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दीदी लघु ऋण का मतलब होता है छोटा ऋण, और बड़े ऋण का मतलब तो बड़ा ऋण आप लोग समझ रहे हैं। तो लघु ऋण और बड़ा ऋण का मतलब क्या है? जब भी दीदी हमारे समूह में बैठक होता है, ठीक है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें तो ऋण का वितरण होता है, ऋण का लेन देन होता है। लेकिन जब भी कोई सदस्य दीदी 5,000 से कम राशि लेगी, ठीक है, तो वो लघु ऋण में एंट्री होगा, और 5,000 से अधिक ऋण लेगी तो वो बड़ी ऋण में इसका एंट्री होगा। ठीक है, और देखिए लघु ऋण का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है और बड़ी ऋण का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। ठीक है, लघु ऋण में ये है कि आपको सदस्य का नाम देना रहता है और जो सदस्य दीदी के पति का नाम है वो देना रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बड़े ऋण में जो है उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक रेवेन्यू टिकट भी डालना पड़ता है। बड़े ऋण में रेवेन्यू टिकट डालकर और उसमें साइन कराना दीदी का बहुत ज़रूरी रहता है। ये इस दोनों में अंतर है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को छोटे ऋण और बड़ी ऋण के बारे में समझ में आया होगा। अब चलिए दीदी हम दूसरे कमेंट्स के बारे में देखते हैं और उस पर जानकारियाँ देते हैं। तो देखिए दीदी, हमारा दूसरा कमेंट्स है, दीदी जो लोग लंबे समय तक ऋण वापसी नहीं करते हैं एंट्री कैसे मारेंगे मासिक प्रतिवेदन का? ठीक है, तो ये दीदी मुझसे पूछ रही है कि अगर कोई दीदी ऋण ली हुई है और लंबे समय तक ऋण को वापस ही नहीं कर रही है तो इसको हम मासिक प्रतिवेदन में कैसे एंट्री करेंगे। तो चलिए इस सवाल के जवाब को हम जान लेते हैं। तो देखिए दीदी, जो हमारा मासिक प्रतिवेदन होता है उसका जो ऋण के लेन देन को लिखना रहता है उसका फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं अपने कॉपी में लिख कर बनाई हूँ क्योंकि आप लोगों को लंबे समय तक का एंट्री चाहिए। ठीक है, तो मैं 2-3 लेखा इसी में करूंगी, इसीलिए मैं कॉपी में बना ली हूँ। तो देखिए सबसे पहला हमारा होता है क्रम संख्या, फिर सदस्य का नाम, फिर ऋण की प्रारंभ शेष राशि, फिर है पिछले माह तक बकाया ऋण, किस्त और ब्याज, इस माह की मांग राशि, किस्त और ब्याज, बकाया के साथ इस माह का मांग राशि, किस्त और ब्याज, इस माह की वापसी राशि, किस्त और ब्याज, बकाया, किस्त, ब्याज, नया ऋण वितरण, नया ऋण वितरण हुआ है तो वो लिखना है, फिर है ऋण की शेष राशि। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है मासिक प्रतिवेदन का। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला क्रम संख्या। ठीक है, यहाँ पे ऋण कौन ली है? गीता देवी। ठीक है, गीता देवी यहाँ पे ऋण ली है। अब ऋण की प्रारंभ शेष राशि, ऋण की प्रारंभ शेष राशि कितना था? 500 रुपये था। ठीक है, वो दीदी 500 ली, बोली कि 1 महीना में हम वापस करेंगे। पिछले माह तक बकाया, अगर हम ये बना रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें माह में लिखना पड़ेगा। ये दीदी तीसरा महीना में ली थी और हम बना रहे हैं चौथा महीना। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारा बन रहा है अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल का, तो ये हमारा महीना है अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम संख्या में हम वही लिख दिए। अब सदस्य का नाम क्या है? गीता देवी, और ऋण कितना ली थी? 500 रुपया ली थी। पिछले माह तक बकाया, तो ये दीदी जब तीसरा महीना में ली थी दीदी और चुकाना है चौथा महीना में, तो क्या तीसरा महीना में कुछ बकाया था? नहीं था, तो किस्त भी बकाया नहीं था, ब्याज भी बकाया नहीं था, डैश कर दिए। ठीक है, अब इस माह की मांग राशि, अब इस महीना में हमें मांगना है मांग राशि, कितना मांगना है? हमें 500 मांगना है, किस्त और ब्याज मांगना है 5 रुपया। ठीक है, इस महीना में। अब है बकाया के साथ इस माह का मांग वापसी, अब बकाया के साथ इस माह का मांग वापसी हमें मांगना है, तो बकाया तो कुछ था नहीं, तो वही हमारा हो जाएगा जो
इस महीने में जो हमें मांगना है वही जो हमें इस महीने में मांगना है वही हो जाएगा बकाया के साथ मांग राशि, ठीक है, क्योंकि बकाया तो कुछ था नहीं। अब है इस माह की वापसी। हम लोग तो मांगे लेकिन ये दीदी दी क्या, नहीं दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है। और बकाया, अब बकाया कितना रह गया, इस दीदी का 500 रुपया किस्त रह गया और 5 रुपया ब्याज रह गया, ठीक है। अब नया ऋण वितरण तो इस दीदी का नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डैश करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा अप्रैल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम आगे चलते हैं, वो अप्रैल का हो गया। अब फिर हम बना रहे हैं मई में, ठीक है, क्योंकि ये दीदी क्या कर रही है, लंबे समय तक ऋण वापसी नहीं कर रही है, तो मई में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं, क्रम संख्या 1, फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे गीता देवी, ठीक है, क्योंकि दीदी फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा जगह पड़ता है, इसीलिए मैं इस प्रकार से अलग कर ली हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है। ये जो नीचे का कॉलम है ये यहाँ से जॉइंट है, ठीक है। ये जो पहला नंबर दी वो क्रम संख्या से दी और सदस्य का नाम में मैं ये दी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं समय को लंबा नहीं खींचने के लिए इस प्रकार का लेखा की हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्रम संख्या में फिर से हम लोग डाले 1 और गीता देवी, ठीक है, कौन से महीने में, मई महीने में, उसी को एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ शेष राशि क्या हो जाएगा, प्रारंभ शेष राशि तो 500 ही होगा, क्योंकि वो दीदी 500 शुरू में ली थी, ठीक है। फिर यहाँ पे किस्त और ब्याज, ठीक है, पिछले माह तक बकाया ऋण, तो पिछले माह तक बकाया मतलब ये मई है, तो मई का पिछला क्या था, अप्रैल था, तो अप्रैल में तो इस दीदी का बकाया था 500 किस्त था और 5 रुपया ब्याज था, तो वही यहाँ पे दिखेगा 500 किस्त और 5 रुपया ब्याज, ठीक है। अब इस माह की मांग वापसी, अब इस माह में हमें कितना मांगना है, ये तो बकाया था पिछले माह का, लेकिन इस माह में हमें क्या करना है, फिर से 500 मांगना है और 5 रुपया ब्याज मांगना है। तो बकाया के साथ इस माह का मांग, तो बकाया के साथ इस माह का मांग क्या हो जाएगा, जो 500 रुपये हम लोग का किस्त था वो मांगना है और ब्याज हमें कितना मांगना है, पहले का 5 और इस बार का 5 मिला के 10, ठीक है। अब यहाँ पे इस माह की वापसी, तो इस महीने में भी ये दीदी वापस नहीं की, ठीक है, तो ये हो गया। फिर है यहाँ पे बकाया, तो इस दीदी का बकाया कितना हो गया, इस बार किस्त 500 हो गया और ब्याज हो गया 10 रुपया, ठीक है, और नया ऋण वितरण तो नहीं हुआ और जो ऋण की शेष राशि थी वो फिर से 500 है, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारा हो गया अप्रैल, मई। अब देख लेते हैं जून का, ठीक है, क्योंकि ये दीदी तो एक बार भी चुका ही नहीं रही है, तो हम इस प्रकार से प्रत्येक महीना में एंट्री करते जाएंगे। अब देखिए ये जून महीना है, ठीक है। अब जून महीने में ये दीदी क्या करती है, तो जून महीने में यहाँ पे क्रम संख्या में 1 डाल दिए, फिर से हम यहाँ पे डाल दिए गीता देवी, ठीक है, गीता देवी डाल दिए। अब इस दीदी का जो ऋण का प्रारंभ शेष राशि था वो क्या था, 500 ही था, है ना। अब पिछले माह तक बकाया, तो देखिए दीदी पिछले माह तक बकाया कितना है, जो जून है उसका पिछला महीना मई हो जाएगा, तो मई में इस दीदी का 500 किस्त था और ब्याज 10 रुपया था, तो 500 किस्त में डाल देंगे और 10 रुपया ब्याज में डाल देंगे। अब इस माह की अब है इस माह की मांग राशि। अब इस महीने में हम कितना मांगेंगे, क्योंकि उस दीदी का शेष ऋण राशि, क्योंकि उस दीदी का शेष ऋण राशि कितना है, उस दीदी का शेष ऋण राशि 500 बचा हुआ था, तो हम 500 रुपये ही मांगेंगे और यहाँ पे 5 रुपया फिर से ब्याज मांगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बकाया के साथ इस महीने का मांग, तो बकाया तो इस दीदी का 500 ही है, लेकिन जो ब्याज है वो पहले का 10 था और इस महीने का 5 यानी कि 15 हो गया। और इस माह में भी ये दीदी क्या की, वापस नहीं की, तो किस्त में भी डैश, ब्याज में भी डैश, और यहाँ पे बकाया में क्या हो जाएगा, 500 किस्त हो जाएगा और 15 रुपया ब्याज हो जाएगा, और नया ऋण मंजूरी नहीं हुआ है तो डैश हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 500, ठीक है। इस प्रकार से जब तक वो दीदी ऋण वापस नहीं करेगी इसी प्रकार से चलता चले जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।